हेलो दोस्तों, आपका मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम शाहजहाँ के बारे में पढ़ेंगे। मुग़ल साम्राज्य का टॉपिक चल रहा है हमारा। तो मुग़ल साम्राज्य में आज हम शाहजहाँ पढ़ेंगे। शाहजहाँ कैसे ऑर्डर था इसका? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, देन औरंगजेब। और जो हुमायूं है ना, इसके थोड़ा सा बीच में जो टाइम पीरियड था उसमें शेरशाह भी आ गया था। शेरशाह, ये हुमायूं हारता जा रहा था युद्ध में, तो इसीलिए। अब देखो, शाहजहाँ के बारे में पढ़ते हैं इन डिटेल। मुगल साम्राज्य पढ़ रहे हैं। मुगल साम्राज्य में मुगल शासक कौन है? शाहजहाँ। और इसका टाइम पीरियड याद रखना, 1627 से लेकर 1657 तक। जहांगीर का उत्तराधिकारी है, क्योंकि जहांगीर के बाद आता है। जहांगीर का उत्तराधिकारी कौन है? शाहजहाँ, जिसको जहांगीर ने खुर्रम कहता था। वो जहांगीर ने उसका नाम क्या रखा था? खुर्रम। खुर्रम। शाहजहाँ। शाहजहाँ कितना अच्छा नाम है, शाहजहाँ। बिल्कुल अच्छा सा शहजादा था ये। इसको बोलते थे खुर्रम। घर में तो कितने गंदे गंदे नाम रखते हैं ना, तो खुर्रम नाम रख दिया इसका। बट ऐसा कुछ इसका रिलेशन नहीं था कि खुर्रम जैसा बिल्कुल खतरनाक हो ये, ऐसा नहीं था। ये अच्छा था। शाहजहाँ ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। कौन से सिंहासन का? एक मयूर सिंहासन था। एक मयूर सिंहासन बनवाया था, मोर वाला। देखो, मयूर सिंहासन नाम है। इसको तख्त ए ताउस भी कहते थे। तख्त ए ताउस, ये पेपर में आ चुका है। तख्त ए ताउस भी कहा जाता था। किसको? मयूर सिंहासन को। इस सिंहासन पर पित्रा के जड़ाऊ का काम किया गया। पित्रा क्या है? जो वाइट वाला पत्थर होता है ना, उससे जड़ाऊ का काम किया गया था। उससे इस पे डिजाइन बनाया गया था, बिल्कुल एकदम चमकदार। तो ये याद रहेगा। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था। नेक्स्ट चलते हैं। उसका नाम क्या था? तख्त ए ताउस था। शाहजहाँ के शासनकाल को देखो। शाहजहाँ का जो शासनकाल था उसको स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता था। स्थापत्य कला में मीन्स जो बिल्डिंग, इमारत वगैरह बनाने में जो बहुत अच्छा हो। उस टाइम पे इमारतें बहुत ज़्यादा बनी, तो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल था शाहजहाँ के काल में। ताजमहल इसी ने बनवाया, तो वो भी एक इमारत थी। इसने, शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया। तो उसी से रिलेट कर लो कि स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाएगा? शाहजहाँ को। और इसके साथ ना आप ये भी याद रखो, जो जहांगीर था ना, उसके में चित्रकला, ये पेंटिंग मैंने कुछ भी बना दिया, तो ये चित्रकला जहांगीर, जहांगीर। और अकबर के टाइम पीरियड को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। हिंदी किसके काल में थी? अकबर में। और पेंटिंग किसके में थी? जहांगीर में। और स्थापत्य यानी इमारतें किसके में थी? शाहजहाँ में। ये याद कर लेना, इसीलिए मैंने बीच में नोट लगा के ये लिखा है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि अकबर में कौन सा स्वर्ण काल था, अकबर में, जहांगीर में कौन सा। इसीलिए देखो, शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा ही हांड घूम रहा था इधर उधर। मुगल साम्राज्य में पूरे में कोहिनूर हीरा की चर्चा थी। तो कोहिनूर हीरा किसे मिला था? शाहजहाँ को मिला था। मीर जुमला ने दिया था। ये मीर जुमला एक इंसान था। मीर जुमला, ये जुमला था। इसने क्या था? एक हीरा था, वो इसको दे दिया था। हीरा किसको दे दिया था? शाहजहाँ को, क्योंकि इसने ताजमहल बनवाया था। इसीलिए अच्छा था, क्योंकि ताजमहल तो अभी भी हम देख के आते हैं ना, टूरिस्ट प्लेस है, अच्छा है। जैसा था वैसा ये थोड़ा सा हो गया थोड़ा। शाहजहाँ ने मुमताज महल की याद में क्या बनवाया था? देखो, ये आ गया फिर से। आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था। वो जो ताजमहल है ना, ताजमहल इसने करवाया था। वो निर्माण किसने करवाया था? शाहजहाँ ने। ताजमहल की जो रूपरेखा है, भाई इस तरफ ये डिज़ाइन बनेगा, इस तरफ ये। और जो बिल्डिंग बनाई है, जो मजदूर कौन था इसमें? लाहौरी था। उस्ताद अहमद लाहौरी, यानी ठेकेदार कौन था? लाहौरी, अहमद लाहौरी। ठेकेदार का अहम रोल होता है, तो वो अहमद लाहौरी था। और जो इसने डिज़ाइन तैयार करता वो था उस्ताद ईशा। जब डिज़ाइन तैयार करते तो दिशा देख के करते, तो ईशा दिशा। रूपरेखा कैसे उसने डिज़ाइन दिशाएं देख के बनाई। और जो उसका मजदूर था यानी स्थापत्य कलाकार, इमारत किसने बनाई? वो उस्ताद अहमद लाहौरी ने। याद रहेगा। शाहजहाँ द्वारा निर्माण के कुछ इमारत है निर्माण के। इसको कैसे देखोगे? लाल किला हम देखते हैं, वो रेड कलर का, रेड फोर्ट। दीवाने आम, दीवाने खास, ये राय याद रहेगा। शाहजहाँ दीवाना था मुमताज का। दिल्ली की जामा मस्जिद ले लो, मोती मस्जिद ले लो, आगरा का ताजमहल ले लो, तो ये सारे किसने? इसीलिए इस काल को कहा गया है, स्थापत्य काल कहा गया है। याद रखोगे आप? सब्सक्राइब कर लेना
यूथ नीड चैनल को, किसको सब्सक्राइब करोगे? यूथ नीड, यूथ नीड। आप सब एक यूथ हो तो यूथ नीड आपकी सारी डिमांड। शाहजहाँ के दरबार के प्रमुख चित्रकार, क्या बोला गया? शाहजहाँ के दरबार के प्रमुख चित्रकार, क्योंकि देखो अकबर के में कुछ चित्रकार थे, शाहजहाँ वाले में भी, सभी के में थे। चित्रकार का बहुत अहम रोल है, क्योंकि जो ताजमहल है, कुछ भी लाल किला है, वहाँ पे कितने सारे डिज़ाइन विज़ाइन बने हुए हैं, बहुत सारे। कुछ दीवारें ऐसे तो खाली तो नहीं बना देते, वो कुछ ना कुछ लिखते थे उसके ऊपर। तो ये सारे डिज़ाइन विज़ाइन कौन करता था? मीर हासिम और मोहम्मद फ़कीर। शाहजहाँ के काल में जो चित्रकार थे वो था हसीम और फ़कीर, हसीम फ़कीर। और दरबार में 2 संस्कृत कवि थे मेन, ये याद रखना है, ये आ चुका है पेपर में, वंशीधर मिश्र और हरिर नारायण मिश्र, ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। 2 संस्कृत कवि शाहजहाँ के काल में, वंशीधर मिश्र, हरिर नारायण मिश्र, याद रखनी है ये। नेक्स्ट, बलबन द्वारा प्रारंभ किए गए कुछ रिवाज थे, सजदा और पैबोस रिवाज। अगर ये क्वेश्चन बन जाए कि बलबन ने क्या, कौन सी रिवाज स्टार्ट करे थे, तो पैबोस और सजदा, ये किसने स्टार्ट करे थे? बलबन ने। और अगर ये बन जाए तो इसको ख़त्म किसने करा था इस रिवाज को? तो वो शाहजहाँ ने। शाहजहाँ ने बोला, ये पैर चूमने का वो था ना, पैरों में ऐसे गिर जाके उसके पैर चूमने का वो था, रिवाज था ये। तो इस सबको शाहजहाँ ने बंद कर दिया था, ठीक है, ख़त्म कर दिया था शाहजहाँ ने। और चालू किसने कहा था? बलवान। बलवान ने, बलवान था तो सब कोई उसके आगे झुकेगा, तो इसीलिए याद रहेगा। शाहजहाँ ने संगीतज्ञ लाल खां को गुण समंदर की उपाधि दी थी, गुण समंदर, गुण समंदर। जो संगीत था, वो जो संगीत म्यूजिक वगैरह वाला गुण, म्यूजिक वाले के अंदर गुण थे शाहजहाँ के टाइम पीरियड में। औरंगजेब ने शाहजहाँ को, देखो शाहजहाँ को ना बंदी बना लिया था 1658 में, बंदी बना लिया। अब ये काफ़ी साल यहाँ पर रहा, लेकिन यहीं पे कैद रहते रहते ना इसकी मृत्यु हो गई 1666 में। 8 साल के अंदर अंदर इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। इसको कैदी बना रखा था, इसीलिए इसके यहाँ पे टाइम पीरियड में इसमें कुछ काम नहीं कर रखा उसने, 1658 से 1666 तक, याद रहेगा आप सभी को। औरंगजेब ने इसको बंदी बना लिया था। अब दारा सिकोह के बारे में पढ़ लो, इसी में ही है ये सारी चीज़ें। दारा सिकोह कौन था, क्या था ये? दारा सिकोह, जो दारा सिकोह था ना, वो शाहजहाँ का पुत्र था, शाहजहाँ का पुत्र था। कौन था? दारा सिकोह। और ये सबसे विद्वान था, धनी था, बिल्कुल इंटेलिजेंट था, इट मीन्स इंटेलिजेंट था दारा सिकोह। याद रखोगे, दारा सिकोह किसका? शाहजहाँ का पुत्र है, शाहजहाँ का पुत्र है ये। और औरंगजेब भी है, और भी है। और इसके दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच युद्ध हुए थे, धर्मट का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध और देवराय का युद्ध, ये 3 युद्ध हुए। तीनों में दारा सिकोह हार गया, क्योंकि माइंड से तो इंटेलिजेंट था लेकिन फिजिकली नहीं था, तो इसलिए दारा हार गया था। औरंगजेब के ये उत्तराधिकारी युद्ध था, उत्तराधिकारी, क्योंकि बहुत सारे पुत्र होते हैं इनके, तो इसमें से औरंगजेब है एक, दारा सिकोह है, वो तो ये तो विद्वान है लेकिन ये पावरफुल है, तो इसके पास पावर ज़्यादा थी, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल था। तो ये लड़ता गया 3 युद्ध लड़े, इसमें दारा हार गया। तो इसने इस्लाम धर्म का अपमान किया, तो इसीलिए औरंगजेब ने अपने भाई दारा को ही मार दिया, दारा सिंह को मार दिया था, दारा सिकोह को। तो धर्मट का युद्ध अगर ये आ जाए तो क्या याद रखोगे? औरंगजेब के और दारा सिकोह दोनों भाइयों के बीच में धर्मट का युद्ध हुआ, सामूगढ़ का युद्ध हुआ और देवराय का युद्ध हुआ, याद रखना आपको ये। नेक्स्ट चलते हैं, शाहजहाँ ने, ये सारे पॉइंट्स मैंने दारा सिकोह के लिए अलग से बनाए हैं, जो दारा सिकोह के रिलेटेड जो भी पॉइंट्स बन सकते हैं, मोस्ट पॉसिबल है, वो मैंने इधर लिख दिया। शाहजहाँ ने शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी दारा सिकोह को। इकबाल, शाह बुलंद, बिल्कुल बुलंद था ये, इंटेलिजेंट था, माइंड अच्छे से आता था इसको, तो महान विद्वान था। देखो ये लिखा हुआ, महान विद्वान था ये, अपने पुत्रों में दारा सिकोह सबसे महान था ये। दारा सिकोह कादरी सिलसिले को मानता था, कादरी 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 दारा सिकोह। उसका जो इसका गुरु कौन था? मुल्ला शाह बदखसी, मुल्ला शाह बदखसी का शिष्य था ये। कौन? दारा सिकोह। और कौन से उसको मानता था? सिलसिले को, बहुत सारे सिलसिले हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वो भक्ति आंदोलन वाला है ना, उसमें हम सारे कवर करेंगे, आपको अच्छे से याद करवाया जाएगा। और उसमें भी कादरी सिलसिला याद रखना है, दारा सिकोह कौन से सिलसिले से रिलेटेड था, और इसका गुरु कौन था? मुल्ला शाह बदखसी,
याद रखोगे। नेक्स्ट चलते हैं। दारा सिकों ने भगवद गीता, रामायण, उपनिषद का अनुवाद फारसी में करवाया था। देखो इन जो ये बाबर ये सारे इन सब की लैंग्वेज क्या थी, फारसी थी। फारसी में इन्होंने अनुवाद करवाया था। तो देखो ये फारसी में है, तो उपनिषद का, रामायण का, महाभारत नहीं है इसमें, याद रखना। भगवद गीता, रामायण, उपनिषद का अनुवाद करवाया। और दारा सिकों ने ना जो महान रहस्य नाम से उपनिषद का अनुवाद करवाया था। सर ए अकबर, महान रहस्य। अकबर ने कितना सब पूरे मुगल काल में सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड, सबसे ज़्यादा जो काम करने वाला, युद्ध करने वाला, कोई इलाई सनमत वनमत ये सारी चीज़ें फॉलो लागू करने वाला सबसे ज़्यादा महान जो था वो अकबर था। सबसे ज़्यादा काम किसने करवाए, अकबर ने। सबसे महान कौन था, अकबर। मुगल शासक में अगर आ जाए तो मुगल के नाम पे ही महान रहस्य, सबसे ज़्यादा रहस्य कौन किसको माना जाएगा, महान रहस्य सर ए अकबर को, जो इसने उपनिषद का अनुवाद कर। क्योंकि उस टाइम पे तो अकबर ही चल रहा था ना, अकबर इसका दादा था, जहांगीर इसका दादा था। हाँ तो इसीलिए तो अकबर ये सारी चीज़ें ना या एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ना है कि अकबर हम कब पढ़ रहे थे। ज़्यादा पुराना तो है नहीं अकबर, तो अकबर के नाम से ही रिलेट कर, क्योंकि उनके दिमाग में भी घूम रहा था अकबर था महान रहस्य। तो इसका ये परदादा वो जो भी होता है वो दादा वादा था। महान रहस्य नाम से उपनिषद का अनुवाद करवाया। ये आ सकता है बुक, ये याद रखना है आपको। सर ए अकबर यानी महान रहस्य, उपनिषद का अनुवाद है ये। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना यूथ नीट चैनल को। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूथ नीट।